महल के अंदर का माहौल इन दिनों काफी गर्म नजर आ रहा है और गर्माहट की वजह कोई और नहीं बल्कि घर के सबसे चहेते खिलाड़ी फैजू हैं। खबर आ रही है कि फैजू का पारा इन दिनों 7वें आसमान पर पहुंच गया है और उनका ये गुस्सा किसी दुश्मन पर नहीं बल्कि उनके अपने दोस्त रजत दलाल पर फूटा है। दरअसल फैजू का मानना है कि रजत दलाल और लवकेश कटारिया मिलकर अपनी अलग ही खिचड़ी पका रहे हैं। उनका कहना है कि ये दोनों दोस्त अकेले में जाकर सारी प्लानिंग करते हैं और इस प्लानिंग के बारे में फैजू को कानो कान खबर तक नहीं होने देते। अब भाई टीम में रहकर अगर आपको कोई पूछे ही नहीं तो बुरा तो लगेगा ही। फैजू को ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्हें टीम में वो अहमियत नहीं मिल रही जिसके वो हकदार हैं। देखा जाए तो शुरुआत से ही रजत दलाल की टीम द 50 रियलिटी शो के घर के अंदर सबसे मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरी है। इनकी आपसी समझ और बॉन्डिंग को देखकर बाकी घरवाले हमेशा से ही परेशान रहे हैं, चाहे रजत दलाल हो, चाहे लवकेश कटारिया हो या फिर फैजू। इन तीनों की जोड़ी ने सबको कांटे की टक्कर दी है, लेकिन अब लग रहा है कि इस मजबूत किले में दरार पड़ने लगी है। वहीं अगर हम प्रिंस की टीम की बात करें तो वहां का नजारा बिल्कुल उल्टा है। प्रिंस की टीम के सदस्य अब एक एक करके बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी एकता अब टूट रही है और शायद इसी बात का फायदा उठाकर उन्होंने एक बहुत बड़ी चाल चल दी है। खबर तो ये भी है कि फैजू के मन में ये सारी बातें प्रिंस की टीम वालों ने ही भरी हैं। उन्होंने फैजू को ये यकीन दिलाने की कोशिश की है कि उनके अपने दोस्त उनकी इज्जत नहीं करते। जब फैजू ने अपना दुख रजत दलाल के सामने रखा तो रजत ने एक बड़े भाई की तरह बात को संभालने की कोशिश की। उन्होंने फैजू को गले लगाया और बड़े प्यार से कहा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। रजत ने फैजू को भरोसा दिलाया कि वो आज भी उनके साथ खड़े हैं और पूरा सपोर्ट करते हैं। लेकिन घर के अंदर सिर्फ दोस्ती और दुश्मनी ही नहीं है, वहाँ तो ड्रामा भी भरपूर है। अर्चना गौतम ने भी अब अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। उनकी फैजू और रजत दलाल के साथ बहुत ही भयंकर लड़ाई देखने को मिली है। अर्चना का दावा है कि वही इस घर की सबसे असली खिलाड़ी हैं और सबको भरपूर मनोरंजन दे रही हैं। वो खुद को इस घर की रानी समझती हैं और इसी वजह से वो सबसे उलझती हुई नजर आती हैं। जब बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई तो शिव ठाकरे ने अपनी समझदारी दिखाई। शिव ने फैजू और रजत को सलाह दी कि वो अर्चना की बातों को दिल पर न लें। शिव का कहना था कि अगर तुम उसे जवाब दोगे तो उसे वही मिलेगा जो वो चाहती है, यानी कि स्क्रीन टाइम और फुटेज। शिव ने साफ लफ्जों में कहा कि अर्चना जानबूझकर लड़ाई करती है ताकि वो चर्चा में बनी रहे। इस बात पर अर्चना भी चुप नहीं बैठी और उन्होंने तुरंत पलटवार किया। अर्चना ने कहा कि अगर तुम लोगों को लगता है कि मेरी वजह से तुम्हें काम मिल रहा है तो बेहतर है कि मैं तुमसे बात ही न करूं। खैर ये तो साफ है कि द 50 रियलिटी शो में बिना लड़ाई और ड्रामे के कुछ नहीं होता। जैसे जैसे इस शो का फिनाले करीब आ रहा है घर के अंदर की अनबन और ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसी बीच बिग बॉस ने खिलाड़ियों के सामने एक नया टास्क पेश किया है। ये टास्क देखने में जितना आसान है करने में उतना ही मुश्किल। घर के बाहर एक मैदान में ढेर सारी रंगीन गेंदें बिछाई गई हैं। खिलाड़ियों को इन गेंदों को उठाकर बास्केट में डालना है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि गेंदें बहुत ज्यादा भारी हैं और उन्हें सही रंग की टोकरी में ही डालना होगा। भारी वजन के साथ भागना और सही निशाना लगाना पसीने छुड़ा देने वाला काम है। जिस खिलाड़ी के बास्केट में सबसे ज्यादा गेंदें होंगी उसे एक बहुत बड़ी जादुई ताकत मिलेगी। विजेता खिलाड़ी सीधे तौर पर किसी भी एक कंटेस्टेंट को अनसेफ जोन में भेज सकता है, यानी कि अब हर कदम बहुत संभल कर रखना होगा क्योंकि एक भी गलती घर से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। अब देखना यह होगा कि क्या रजत की टीम अपनी एकता को फिर से साबित कर पाएगी या फिर प्रिंस की टीम इस मौके का फायदा उठाएगी। आप लोगों को क्या लगता है, क्या फैजू को फिर से अपनी टीम पर भरोसा करना चाहिए? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द द 50 रियलिटी शो की अगली बड़ी अपडेट के साथ।